दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो। इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। मम्मी, मैं आर्मी बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बेटा, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा, आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी, मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा, एक क्यों, ये ले तो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल, क्या चाहिए? मम्मी, आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा, मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी, एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी, आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा, समझ ले, तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी, पापा की जितनी भी जमीन है ना, सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा, ये थोड़ा औकात से ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? वैसे बेटा, तू कौन सा आर्मी बना है? मम्मी, BTS आर्मी। मतलब? सारंगे। साहब, कुछ पैसे की मदद कर दो। बेबी, इसकी 1 रुपए की मदद मत करना। ए, चुप कर। और मैं तेरी एक ही शर्त पे मदद करूंगा, तू आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है साहब, नहीं मांगूंगा। ये ले 2 लाख रुपए। ठीक है साहब, मेरा वादा है, आपसे आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये क्या बात हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए दे दिए उसको। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई भी भिखारी रहे। देखा, आज मैंने एक भिखारी और कम कर दिया। वाह यार बेबी, तुम कितना देश के बारे में सोचते हो। हाँ, वो खेत वाली जमीन फाइनल हो गई। अबे तू 6 महीने में ऐसा क्या किया जो इतना अमीर हो गया? मैंने ओए, अपने वाले चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। कौन थे ये लोग? मैंने वादा किया था ना आपसे, कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब मैंने बंदे रख लिए तनख्वाह पे, ये चुराए चुराए भीख मांगते। अबे गंवार आदमी। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। एक गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली, ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, बता क्या कर रहा है? लड़का बोला, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली, बता भाई क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली, तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला, 10 माले। लड़की बोली, अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला, 10 रुपए क्यों? लड़की बोली, यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़े एक आदमी के पास गई और बोली, देखा भाई साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और मंजिल देखने के 10 रुपए ले लिए। और जब लड़का उस आदमी के पास गया, वो बोला, देखा भाई साहब, मैंने 20 मंजिल देखी और उस लड़की को सिर्फ 10 रुपए दिए। तो दोस्तों, क्या लगता है किसने किसको बेवकूफ बनाया? कमेंट में बताओ। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है।